न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। जैसे कि मैं लगातार आपको वार्ड नंबर 11 में विकास कार्यों को दिखा रहा हूं, जानने की कोशिश करेंगे सर से कि आप लोग क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं। जनक जी, आपका क्या उद्देश्य है? समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है? समाज के लिए विकास करना चाहता हूं, जितना हो सके मेरे वार्ड का जो बंटन आएगा उसके पैसे को वार्ड में लगाऊंगा, और यहाँ की जो नाली, सड़क और जो पानी की व्यवस्था है वो उसको पूर्ति करूँगा, और वार्ड में नल वो लाइट वगैरह की, और तुम्हारी सड़क जो टूटी फूटी डली है, पानी भरा है, उस पानी को मैं नई सड़क बना करके वार्ड में समुचित व्यवस्था करूँगा मैं। और जो मेरे गरीब लोग हैं, कुछ जो गरीब लोग हैं जो मंजूरी करते हैं, उनके मंजूरी कार्ड बनवाऊंगा, और उनको आवास के जिनको आवास लायक होंगे उनको आवास दिलवाऊंगा। महिला पेंशन, वो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, और बुजुर्ग मान 60 साल से ऊपर उनकी सबकी मैं पेंशन बनवाऊंगा। वार्ड में किसी भी तरह की समस्या का सबका समाधान करूंगा, और हर वक्त में साफ सफाई पर बिल्कुल समुचित ध्यान रखूंगा। आपके वार्ड में नाली है, सड़कें क्या स्थिति हो जाती है बारिश में? बारिश में साहब नाली पानी भरा हुआ, सड़कों पे कीचड़ भरी हुई, अभी देख लो सारा पानी निकलने के लिए जगह नहीं है, पानी भरा रहता है वार्ड में। आपके वार्ड में बिजली और पानी की क्या व्यवस्था है? बिजली की तो समुचित व्यवस्था, जो ट्यूबलाइट वगैरह जो खम्भों पर लगती हैं वो अभी नहीं लगी हुई है, और मैं लगवाऊंगा। घरों में जो बिजली आती है वो रहती है 24 घंटे? बिजली कभी कभी तो अभी तो 24 घंटे, क्योंकि 4 घंटे ही रहती। अब धीरे धीरे माने बिजली का भी वो सुधार हो रहा है बिजली में। डीपी लग रहे हैं? हाँ, डीपी रखी जा रही है, और जहाँ नहीं बिजली की डीपी नहीं है वहाँ डीपी रखवाऊंगा। पीने के पानी की क्या समस्या है? पानी पीने के लिए नल भी आते टाइम से आते, नई योजना नल की खुल गई है, टंकी की वो अभी चालू नहीं हुई है, वो अभी बंद है। आपके यहाँ कूड़ा कचरा का ढेर लगा, डस्टबिन और पोलो पे लाइट लगी है? नहीं, अभी नहीं है साहब। वो तो उससे बाहर जाके जमादार फेंकता है तो कचरे को, और वहाँ से भर के जाती है, ट्रॉली या ट्रैक्टर में भर के जाता है वहाँ से मशीन द्वारा। आवारा पशु बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, आवारा पशु साहब हाँ इतना घूम रहा है कि यहाँ निकलने के लिए कई लोगों की तो जो समूह दम टूट गई हैं, और हाथ गोड़ तोड़ा रहे हैं, भूखे प्यासे गली गली में फिर रहे हैं, गाड़ियाँ गिरा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। हाँ। स्वास्थ्य और यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से? शिक्षा व्यवस्था साहब यहाँ मोहल्ले में तो शिक्षा व्यवस्था है नहीं। उधर कोई प्राइवेट स्कूल है, कोई सरकारी स्कूल, थोड़े बच्चे यहाँ से जाते हैं, कोई प्राइवेट में पढ़ा रहा है, कोई ट्यूशन से पढ़ा रहा है। गरीब लोग ट्यूशन से नहीं पढ़ा पाते साहब, ज़्यादा फीस लग रही है, इसलिए। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे व्यवस्था जो है पूरी तरह से चौपट है, कोई भी विकास के कार्य नहीं किए जा रहे हैं। अगर आपको मौका मिलता है जनक जी, तो क्या क्या काम करेंगे? मैं इस वार्ड का विकास करूँगा, नल, बिजली, पानी, सड़क व्यवस्था, समुचित व्यवस्था करवाऊँगा मैं। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ जनता से बात कर लेते हैं। इस वार्ड में कितना विकास हुआ है, बताइए कितना विकास हुआ है? एक एक करके बोलो, कितना विकास हुआ है बताइए। पकड़िए। आज की स्थिति से विकास तो पूरी तरह से आधा अधूरा ही है, और यहाँ ये हरिजन बस्ती के नाते यहाँ एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षा छोटे बच्चियों के लिए शासकीय विद्यालय की बहुत आवश्यकता है, और यहाँ गली कच्ची होने से नालियाँ जो है नालियों का निर्माण नहीं हो पाया है, तो यहाँ बद से बदतर स्थिति है। यहाँ की गलियों की स्थिति बद से बदतर है बहुत। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे समाज की स्थिति बहुत खराब है। सर आप बताइए क्या क्या विकास हुआ है यहाँ पे समाज में? बताइए क्या विकास हुआ है यहाँ? मेरा नाम माधवराम सखवार है।
मैं इस वार्ड 11 का रहने वाला हूँ और यहाँ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए आने जाने में बहुत परेशानी की और नालियाँ चौड़ी हो चुकी हैं, उनमें कोई पाइपलाइन नहीं डाली गई है और एक करीबन भाजपा के शासन में कम काम कराया। इनका जो बजट आता है हरिजन मोहल्ले के लिए वो दूसरे मोहल्लों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और ये हमारे पार्षद चुन जाएंगे अब की बार। हमारी ये प्रतिज्ञा है कि कांग्रेस का पार्षद बनाएंगे और कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनाएंगे, चयन भी बनाएंगे और इसका विकास पूर्ण रूप से कराएंगे, बिल्कुल ईमानदारी हिसाब से। श्रीमान जी से मैं निवेदन करता हूँ कि सरल समाज यहाँ उस मोहल्ले में है, 11 वार्ड में है, तो उनके लिए सबसे पहले तो रोड नहीं है, रोड भी है, कच्ची रोड है, पानी का निकास नहीं है और कम से कम नाला तो बनना चाहिए पानी निकास के लिए। मैं सारी 11 वार्ड के सारी समाजों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कांग्रेस का प्रत्याशी को चुनो, अपनी सरकार कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बनाओ, क्योंकि ये 20 साल से कम भाजपा की सरकार ने बिल्कुल चौपट कर दिया है। आवारा पशु किसानों के लिए बहुत हानिकार है, पूरी फसल चौपट हो गई और किसान हार में डलो रहता है 24 घंटा तो भी फसल नहीं रुक पाती है। अपने तार लगा रहे हैं, खंबे लगा रहे हैं तो भी परेशानी है। हमारे किसान भी है, अम्बाऊ के किसान हैं, गांव के किसान हैं, पढ़ाई लिखाई में कोई शासन ध्यान नहीं दे रहा है। मध्याह्न भोजन के उसमें टूटियों में लगाया है, लड़कों को बजाते स्कूल मध्याह्न भोजन में लगा दिया, 2-2 रोटी दे दे 100-100 ग्राम की, 50-50 ग्राम की, उसको भगा दिया। पढ़ाई लिखाई कोई नहीं है रही। ये भारतीय जनता पार्टी शासन में बहुत भी टूटियां हो रही हैं, कोई सुनता नहीं है। FIR हो जाए, किसी पे रिपोर्ट हो जाए तो कोई सुनता ही नहीं। मैंने कि विधायकों के फ़ोन आ जाते हैं और सारी बिजली का चौपट, कटौती इतनी हो रही है और कोई एस्टीमेट बनता है तो वो कागज़ों में बन गया। अभी तक ये स्थिति रही है कि सारी जनता परेशान है हमारी। मैं इस बात को अपने वार्ड से दावा कर रहा हूं कि कांग्रेस का प्रत्याशी चुना जाएगा और विकास की ओर जाएगा। नहीं है वो तो है ही है, वो तो मैंने व्यवस्था को देखते हुए 9-10 वार्ड दोनों ही हैं, तो यहाँ इतनी बेहतर स्थिति है कि एक भी तो सड़क नहीं सही बनी है, सड़क आधी अधूरी बन भी गई है, तो नालियाँ नहीं बनाई गई हैं। और नहीं, दोनों की कह रहा हूँ। और 11 वार्ड में भी जो स्थिति है, जो हमारी बस्ती है, जिस इसमें सर्व समाज रहता है, तो यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा पाते चौमासी में, क्योंकि पानी घंटू भर जाता है और ये बेचारे घर से निकलने में मजबूर हैं। इसलिए मेरा तो निवेदन यही है कि कांग्रेस का प्रत्याशी चुनो और इसको विजयी बनाओ। और मैं दावा करता हूँ कि ये पार्षद क्या करेगा, जब हम उसका गला पकड़ लेंगे तो अपने आप 3 बार काम करेगा। बस मेरा यही कहना है। 11 का रहने वाला हूँ, पूर्व सरपंच हूँ और ग्रामीण अंचल का ग्राम पंचायत कोलुआ का रहने वाला था। जुलानिया के कार्यकाल में मैंने काम किया है और यहाँ पर आज मैं 30-40 साल से रह रहा हूँ। वार्ड क्रमांक 11 यहाँ की जो दबी कुचली गंदी बत्ती का पैसा ज़्यादा आता है, दूसरे वार्ड में कना को लगा दिया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस की कना को अभी हालत पास ना होने के कारण भाजपा का होते 2019 से ये रोड जैसी की तैसी पड़ी है, झूठे कागजों में रोड बनी हुई है और ये लोग अपनी बात कह नहीं पाते हैं। क्यों? यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, कनाल ठेकेदार हैं, भाजपा सक्रिय है, पूरी जनता के ऊपर कब्ज है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं और कांग्रेस को प्रत्याशी बनाएंगे और अपना काम कराएंगे। और सबसे पहले हमारा मुद्दा है रोड को पानी के निकाल का
और पार्षद बनने के बाद में गरीब दबे कुचले बच्चे हैं, बूढ़े उनकी पेंशन बनाएंगे और एक राशन कार्ड वगैरह पर्ची वगैरह वो बनाएंगे। ले साहब, धन्यवाद। बोल रहा हूँ मोहल्ला गुरुद्वारे से, बाग नंबर 1 गली, उसमें पानी का इतना निकास है कर नहीं पा रहे हैं। पानी रोड भरी है, रोड भरी है, बच्चे फंसे से परेशान में घर में मुझे है तो काकुल मुझे रहे। 8 साल बीतीते गई, हमारी रोड पे कोई नजर नहीं आई, जो मेमन ने कोई हमारी तरफ देखा नहीं है। ये हमारा कहना है, हम कांग्रेस का बनाना चाहते हैं, वो हमारी इतनी सहमति है। वार्ड नंबर 11 से शांति देवी जनश्री मारसाव को टिकट हुआ है और पूरी तरह से मतलब भरपूर प्रयास करेंगे और नालियों का विकास करवाएंगे और सड़क का निर्माण करवाएंगे और मतलब सब ठीक निर्माण कराया था, वो भी पैसा खा गए सब। मतलब रोड नहीं है, मतलब बिल्कुल आने जाने के लिए बहुत सुविधा खराब है और न बिजली ले जो न नल की है व्यवस्था, न बहुत ही परेशानियां हैं और गरीब जनता यहाँ पर रह रही है। गरीब जनता की कोई नहीं सुनता है आज के ज़माने में। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।